ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया ना, उनकी तारीफ करें या तौहीन, भारत पे क्या असर गिरेगा ये देखने के पहले थोड़ा समझते हैं कि अमेरिका में 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रम्प बेहद पसंद है। जो उनको है पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। 30% लोग हैं जिन्हें ट्रम्प बिल्कुल पसंद है। अगर ट्रम्प ने उन्हें कह दिया कि आप तैर सकते हो तो वो लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे और डूबते डूबते बड़े खुश होंगे, ट्रम्प तो गलत था, हमें तैरना नहीं आता, हम तो डूब गए। ये जो टैरिफ लगा है अभी पूरे विश्व में हलचल है कि ऐसा कैसा कर सकता है, कैसे इतना टैरिफ खराब है, अमेरिका ने कैसा किया। मेरा एक नन्हा सवाल है कि अगर टैरिफ इतने खराब है तो पिछले 70 साल से पूरे अमेरिका पे टैरिफ पूरे विश्व ने क्यों लगाए हुए थे। और कभी कभी क्या होता है ना, विश्व का प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका ने सडनली ऐसा कैसे किया कि ऐसा, मतलब पहले 70 साल से चल रहा था, अभी बंद क्यों किया। तो बैट अमेरिका का है, बॉल अमेरिका का, पैड अमेरिका का, ग्राउंड अमेरिका का, और अमेरिका को कह रहे हैं कि जाओ फील्डिंग करो, पानी लेके आओ। ये कितने दिन तक चलेगा ना। मैं छोटा था ना तो मोहल्ले में सिर्फ मेरे पास बैट थी। मैं आउट हो गया तो मैं घर जाता था बैट लेके, तो पूरा शाम भर मेरा ही बैटिंग चलता था। अरे क्या प्रैक्टिस की थी ना, अगर टैलेंट होता तो कहाँ पहुँच जाता। तो अभी अमेरिका कहेगा हम भी बैटिंग करेंगे, तो विश्व क्या कहेगा, सब साथ में आएंगे और कहेंगे कि हम बॉलिंग ही नहीं डालेंगे, फिर तुम बैटिंग कैसा करोगे। अगर विश्व पूरा साथ में आया तो अमेरिका को तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो साथ में नहीं आ सकते। वो पिछले बैकडोर डीलिंग ऑलरेडी चालू हो गया। भारत के लिए सुनहरा मौका है। ऐसा नहीं कि भारत इसका मतलब झुक जाए। अरे झुकते कहाँ है यार, दोस्ती बराबर वालों में होती है। अगर भारत कहता है कि हम टैरिफ उठा देते हैं, बाकी कई फ़ायदे मिलेंगे। अभी वियतनाम फ़ोन पे होगा, इंडोनेशिया फ़ोन पे होगा, सब बैकरूम डील चल रहे हैं। जो पहला आएगा उसे सबसे अच्छा डील मिलेगा। और अगर भारत ने टैरिफ उठा भी दे तो अच्छी बात है। ये जो लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी कॉस्ट अमेरिका में 2 लाख है, इंडिया में 4 लाख है। क्यों अमेरिकन में जो मेरे टैक्स पेयर भाई है उनको इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे अमेरिकन गुड्स को। पूरा फ्री ट्रेड करो, भारत का बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो विश्व के देश हैं ना, वो उनको मुश्किल है झगड़ना अमेरिका से। मैं कैसा बताता हूँ कि कपिल शर्मा शो है, हाँ मैं कभी कभी देखता हूँ। तो वो शो के बाहर, स्टूडियो के बाहर एक ही पार्किंग स्पॉट बचा है और आप जा रहे हो ऑडिशन देने। आप लड़का हो लेकिन आपको लड़की का रोल करने का है, उसके ऑडिशन के लिए आप जा रहे हो और पार्किंग स्पॉट बचा है, आप उसके लिए रुके हो। सडनली कपिल शर्मा आगे उधर पार्क कर देते हैं। आप उनसे झगड़ा करते हो, वो कहते हैं कि ये तो मेरा पार्किंग स्पॉट था। वो कहेंगे ठीक है पार्किंग स्पॉट ले लो, लेकिन स्टूडियो में आने की दिक्कत मत करो, क्योंकि अब लड़कियों का लोड लड़की लोग करने वाले हैं। तो आपका पत्ता कटी हो गया ना। मतलब, तो ये जो बाकी के देश है, अमेरिका के साथ उनका ट्रेड डीलिंग भी होता है, लेकिन वो बाकी के भी रिश्ते हैं ना। अमेरिका से पैसा लेते हैं, एड लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, दवाएं लेते हैं, हवाई जहाज़ लेते हैं, मिलिट्री प्रोटेक्शन लेते हैं। तो वो किस मुंह से अमेरिका के साथ झगड़ा करेंगे और कहेंगे। तो आप कहोगे कि क्या ये भाईगिरी है क्या, अमेरिका भाई है क्या। तो मतलब ऐसा थोड़ा दादा तो बनता है ना। मतलब अगर अमेरिका अमिताभ बच्चन है तो पिंचू कपूर वाले रोल कितने दिन तक करेगा, ये कब तक चलेगा। तो अभी हमारा जो उसका फंडा है ना, अगर उसे समझना है कि सब लोग क्या बोलते हैं कि 25% टैरिफ लगाया है कार पे, तो वो समझना सबसे आसान है। तो अगर मैं 1 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूँ और 25% टैरिफ लग गया, उसकी कॉस्ट हो गई 1,25,000। तो मेरे पास 1 लाख नहीं है, 1,25,000 कहाँ से लाऊंगा। तो मैं गाड़ी लूँगा ही नहीं। तो ये सब गाड़ी बेचने वाली कंपनियां है ना, सब लोग, हम लोग, हमारे एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो सब कह रहे हैं कि ये टैरिफ है, ये अमेरिकन लोगों पे टैक्स है, उनको टैक्स ये देना पड़ेगा, ये 25% अमेरिकन लोगों को भरना पड़ेगा। ये हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये पहले बहुत गलत होते थे, लेकिन वो गलतियों से सीखते हैं। ये सीखते हैं कि गलतियां बार बार कैसे की जाती है। तो वो कह रहे हैं अमेरिकन टैक्स पेयर भरेंगे। लेकिन अरे ये जो कार बेचने वाली कंपनी है ना, उनका भी पेट है ना उसके ऊपर। अगर कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ये 25% जो लॉस है वो हम लोग ले लेते हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन 35 to 40% होता है, तो वो लॉस हम लोग लेते हैं और हम लोग विदाउट एनी
टैरिफ अमेरिकन कंज्यूमर के हम बेच देते अमेरिकन कंज्यूमर को, और अगर एक कंपनी ने ऐसा बेचा तो बाकी के सब कंपनी झक मार के उनको करना पड़ेगा, ये सब कंपनियों को, कि वो सब, और वो कोई भी अमेरिकन जो कंज्यूमर है उसके ऊपर नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा हवा में नहीं बात चल रही है। फोर्ड कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया फॉर अमेरिका फ्रॉम अमेरिका। अगर वहाँ से ले रहे तो अभी जो गाड़ियों की प्राइसेस थी उससे कई डिस्काउंटेड प्राइसेस पे गाड़ियाँ बिक रही। सब लोग फोर्ड बेचने गए तो टोयोटा, होंडा, सब लोग BMW, फोक्सवागन, सब लोग आएंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो अमेरिकन करदाता है, ये जो टैरिफ का पैसा सरकार को मिलेगा वो टैक्स कट के तरह उनको वापस देगी, तो उनके जेब में पैसा भी ज़्यादा होगा और उनको वो टैरिफ भरना भी नहीं पड़ेगा। और अगर ये गलत हो गया तो पूरा विश्व में साथ होके अमेरिका के साथ झगड़ा किया और ये गलत हो गया तो टैरिफ निकाल देंगे। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे टैरिफ, गलती हो गई निकाल देंगे। तो ऐसा कोई विश्व का कोई बोलने वाला नहीं है कि अभी हम तुमको बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे वाला ताकतवर कंज्यूमर बेस तो अमेरिका में है। और वो, लेकिन मार्केट का क्या हुआ? मार्केट तो एकदम उथल पुथल हो गया, पूरा मार्केट में एकदम गिर गया। तो इतना क्यों गिरा मार्केट? वो कहते हैं मार्केट इतना गिरा क्योंकि टैरिफ लगाए। अरे वो 4 साल से बोल रहे थे टैरिफ लगाने वाले, तो अभी मार्केट कह रहा कि हमको पता नहीं था कि इतने टैरिफ लगाएंगे। मतलब आप हो ठाकुर बलदेव सिंह के फैमिली में और आपको अंदाज़ा था कि गब्बर आपके बहुओं को मारने वाला है, लेकिन गब्बर ने आपके बेटे के और पोते को भी ठोक दिया, तो क्या यही तो जाति की गब्बर ने, ये तो ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए मार्केट कोलैप्स हो गया। अरे कुछ मार्केट कोलैप्स वगैरह नहीं है, वो लोग गरीब लोग डर के स्टॉक बेचेंगे, ये लोग चीपली खरीदेंगे और बाद में उसके ऊपर पैसा बनाएंगे। तो ऐसा 2 महीना रुको, मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हो गया तो वापस ले लेंगे, देखते हैं क्या है। मतलब ऐसा 40% अमेरिका तो देख रहा है कि अगर अच्छा हुआ तो उनको अच्छा ही है। और विश्व से हम लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये सब उलझन खड़ी की है, अभी अमेरिका ने खुद सोच के खड़ी की है। लेकिन हम अमेरिका पर पत्थर उछालने से पहले जरा आईने में झांक के देखिए। है हर घड़ी खुजी से उलझना मुकद्दर मेरा, मैं हूँ खुद मेरी कश्ती, मुझी में है समुंदर मेरा। आईना देख के निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। डॉक्टर रवि गोडसे।